अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि बलूचिस्तान सैलाब की जद में आ चुका है। आज अर्श टीवी आप लोगों को कोयटा में नवाकिली साइट पे लेकर आया है और आपको दिखाना चाह रहा है कि सैलाब ने कितना ज़्यादा मुतासिर किया है इन तमाम इलाकों को। बोला जाए, देखा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए हैं, लेकिन आज इस रिपोर्ट के ज़रिए आप लोगों को ये दिखाई देगा, समझ आएगा कि किस तरीके से ये पैसा लगाया तो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ उस तरीके की फैसिलिटेशंस नहीं मिली। इसके साथ साथ आज की रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या इमदादी टीमें इन तमाम सैलाब से मुतासिर लोगों तक पहुँच पाई हैं, क्या उन तक वो इमदादी सामान पहुँच रहे हैं, क्या उन तक किसी भी तरीके की कोई मदद पहुँच रही है या नहीं। तो चले आप लोगों को नवाकिली के उन तमाम मुतासिर लोगों से मिलवाते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि कौन कौन सी इमदादी टीमें उन तक पहुँची हैं, किस किस मराहिल से वो गुजरे हैं और अब तक उनके लिए क्या कारकर्दगी की गई है, क्या कुछ उनके लिए किया गया है। चलें चल के उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो हाजी साहब, आप ठीक हो, खैरियत से हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। हाजी साहब, अभी सैलाब गुजरा, बहुत सारे लोग इसके जद में आ गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, आपका भी घर पीछे ख़राब हो गया, तो कोई इमदाद आप तक पहुंची? क्या हुकूमत ने आपकी कोई मदद की इसमें? भाई ये 2 महीना हो गया जो ये बारिश हम लोगों में आएगा, ये पानी आएगा। 2 दिन तो हमने बिल्कुल इधर ही बस किया, हमारा बच्चा बिल्कुल न इमदाद वाला आएगा न हुकूमत इधर आया। 2 दफ़ा आ गया, 20-20 किलो आटा लाया और कुछ भी नहीं लाया, न इधर ही हुकूमत आया, न मदद वाला आया, ना अवाम वाला आया। 2 दिन हम इधर इसी पानी में 2 दिन जो बारिश होता था, हमारा बच्चा भी फंस गया, हम भी फंस गया। तो चाचा, ये जो बाहर सारे लोगों ने जो ना तो बड़ा बड़ा तंबू लगाया हुआ है और तंबुओं में बैठा हुआ है और इमदादी सामान जमा कर रहे हैं, तो ये इमदादी सामान आप लोगों तक, नवाकिली तक बिल्कुल नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा इधर भाई। तो आप लोग सारे के सारे अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, अपनी जीप से खाएगा, अपनी जीप से दुकान से आटा भी लाएगा, कोई चीनी मीनी भी लाएगा, जो मरीज है अपनी जिम से उठाएगा उधर। ये गली हमारा देखो, अभी इस गली से मरीज कैसे ले जाएगा? आदमी का रास्ता भी नहीं है। ये देखो, ये हमारा रोड है, ये हमारा गली है। अच्छा चाचा, तो इस वक्त आपको किस इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है? ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप कहते हो कि सबसे पहले आप तक पहुँच जाए? अभी तो हम ज़रूरत हमारा जो आदमी है मरीज हो जाए, हमारा पास 20 भी नहीं होता है जो हम डॉक्टर में ले जाए। अभी तो इमदाद जो करते हैं हुकूमत हमारा साथ करते है, जो हमको पैसे की ज़रूरत है। हमारा मकान जो है सारा गिरा है, तुम खुद देखो, अभी देखो, हम झूठ का बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज़रूरत तो है जो हमारा तंबू का है कि वो धूप है, बच्चा हमारा सारा मैदानी में खड़ा है, सारा मैदानी में बैठा है। तो हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, कोई मिनिस्टर कोई भी नहीं आया, किसी तरीके की कोई इमदाद नहीं आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं आया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नबी है। हमारा ये किली है, किली अजीजान मोहम्मद। पानी का यह सैलाब इतना ज़्यादा आया है क्या कि घरे की पुक्का तो लेकर एक कच्चे मकान भी ले गए। अभी हमारे साथ सर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे लोग हैं जो इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना राशन है, ना कुछ है, ना हमारे साथ कोई ताउन हुआ है। लेकिन ताउन है, एक बुरी ऐसे ताउन हुआ है, लेकिन हमारे साथ कोई ताउन नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि ये मकाने सारे गिर गए, लेकिन ये तकरीबन यहाँ 40-50 घर तक गिरे। हमारे साथ न घर की छुपाने के लिए कुछ है, सर छुपाने के लिए अगर हमारे औरतें इतने हैं कि अभी तक उसके दिल में अभी उसके के साथ बेहोश हमारे गड़े में पड़े हुए। इन लोगों को जिसके सर छुपाने के लिए नहीं है, हमारी हुकूमत से ये ख्वाहिश है कि हमारे ताउन किया जाए। तो कोई भी ऐसी टीम नहीं आया आपकी तरफ जो आपकी इमदाद आपके लिए लेकर आई हो या आपकी मदद कर रही हो? ऐसे फाउंडेशन तो आए, लेकिन बड़े हुकूमत की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन नहीं हुआ है। और कोई ऐसा मेडिकल कैंप लगाया हो, जैसे आप कह रहे हैं आपके घर की ख़वातीनों को मसला हो रहा है, बेहोश हो रही हैं, तो कोई ऐसा कोई मेडिकल कैंप लगा यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे घरों में अभी भी बेहोश औरतें पड़े हुए, मर्द भी ऐसे, बूढ़े तो छोड़ो, उसको तो पहले से भी ऐसे हाल था, अभी तो उससे ख़त्म हुआ है। तो आप शहर से इतना दूर हो, तो आप हॉस्पिटल तक पे क्या करते हो? नहीं, हमारे साथ तो अभी रास्ता भी नहीं है। हाँ। हम लोग बेहोश को यहाँ से उठा कर या तक गाड़ी खड़ा करते नदी के दूसरी तरफ, हमारे पुल भी गिर गए। हमारे साथ ऐसे कोई कुछ चीज़ नहीं है कि हम लोग उसको पहुँचाए। गाड़ी का रास्ता नहीं है, तो हम लोग उसको गोद में उठा कर नदी किस तरफ लाते हैं, फिर रक्शे में बिठाते हैं। हमारी गाड़ी सरफ उस तरफ फंसा हुआ है, इसीलिए हमारे साथ कुछ भी नहीं है।
تو آپ کو اس وقت سب سے اشد ضرورت کس چیز کی ہے کہ اگر ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے, ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں سے, تو اس وقت سب سے زیادہ اشد آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمارے ساتھ سب سے اصل ضرورت میڈیکل کی ہے اور راشن کی ہے, اور ہمارے جو گرے ہوئے گھر اس کو بنا دیا. یا تو ایسے بھی اس کے کرایہ دار میں رہ رہا تھا جس نے اپنی تنخواہ سے بھی نہیں, سرکاری ملازم اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. تنخواہ کے علاوہ وہ اپنا گھر چلا تو اس کا گھر بھی چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رحمت اللہ. آپ یہاں, ہم نے سنا کہ آپ یہاں قلی جان محمد کے کمیٹی ممبر ہیں. یس, میں یہاں کے قلعے کے کمیٹی ممبر ہوں. اچھا, تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سیلابی ریلا آیا اس کے بعد کتنے لوگ آئے آپ کی امداد کے لیے, کتنے لوگوں نے آپ کی آ کے مدد کی ہے؟ جب سے سیلابی ریلا آیا ہوا ہے, لوگوں کو گھروں کو تباہ کیا, تب سے فاؤنڈیشن والے نظر آ رہے, مختلف پرائیویٹ فاؤنڈیشن, لیکن انتظامیہ کی طرف سے, سرکار کی طرف سے ایک دفعہ راشن آیا ہوا ہے, ان لوگوں کو ملا ہوا ہے. اس کے بعد کوئی بھی خیال نہیں رکھا گیا. یہاں پہ لوگوں کے ساتھ چھت کا سایہ نہیں ہے. ویسے یہ دیکھو ندی میں لوگ سو رہے, بیٹھ رہے, اور کھانے پینے کا اشیاء نہیں ہے, پانی نہیں ہے, روڈ بالکل ہمارا رابطہ نواکلی سے کٹا ہوا ہے, روڈ نہیں بن رہا ہے, لوگوں کا کھانے پینے کا بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو آپ, ہم نے یہاں پہ سنا, ایک اور بندہ بھی ہمیں بتا رہا تھا کہ یہاں میڈیکل بھی بہت ایشو چل رہا ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں یہاں پر؟ تو میڈیکل ہمارے گورنمنٹ سے یہ عرض ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ جو پانی آیا ہوا ہے, لوگوں کے سائیکو کے بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے, ویسے بھی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. تو سارے علاقے والے, محلے والے ڈر کی وجہ سے ان کی دلوں میں خوف بھی ہے, بیماریاں بھی ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہے. ہمیں عرض یہ ہے کہ یہاں پہ ایک میڈیکل کیمپ بنایا جائے. اچھا, ہم اپنے ناظرین سے, دیکھنے والوں سے یہ اپیل ضرور کریں گے کہ آپ تک یہ امدادی ٹیمیں پہنچیں اور آپ کے لیے میڈیکل کیمپس بھی بنائیں. سب سے زیادہ اس وقت آپ کو اشد کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ یہاں پہ سب سے اشد ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کے سائے بن جائے, ان کے لیے خیمے لایا جائے, ان کے لیے راشن لایا جائے, ان کے لیے پینے کا پانی لایا جائے. یہی چیزیں ہمیں سخت ضرورت ہے لوگوں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا, آپ کا نام؟ جان محمد. جان محمد صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیلاب کی زد میں آپ لوگ بھی آئے ہوئے ہو, تو کون کون سی امدادی ٹیمیں آپ تک پہنچی, حکومت نے آپ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا ہے اقدامات. ہم لوگ جو ہے نا ہر کسی چیز سے محروم ہیں اس ٹائم, اور ایسا ہے کہ ہم لوگ کا سر چت سارے جو ہے نا چلے گئے, مطلب ایسے ویرانی آسمان تلے بیٹھے ہوئے. تو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ راشن آپ تک پہنچ چکا ہے؟ راشن جو ہے نا ایک ایسی ایک بار دو بار آیا ہے, اس سے زیادہ اور نہیں آیا ہے. آپ ہمارے ناظرین سے, دیکھنے والوں کے لیے اور حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی امداد کی سب زیادہ ضرورت ہے؟ امداد یہ کہ اس سے جو ہے نا ایسا مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ ہمارا یہ جو ندی نالا ہے یہ پکا ہمارے کو بنا کر کے دے ہوئے, اندھے کے لیے ہمارے اوپر یہ سسٹم مطلب نہیں ہوئے. اور ہم لوگ کا گھر کم سے کم مطلب یہ نہیں, ہم اس ٹائم 1 روپیہ بھی ہم لوگ کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو گورنمنٹ ہمارا یہ جو مقامات ہے اس کو جو ہے نا بنائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام محمد اسحاقی جی, میں ادھر کے رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے نا تقریباً 60 سے زیادہ گھریں جو ہے نا وجاڑ ہوا ہوا ہے, مکمل طور پہ جو ہے نا ختم ہوا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے جو علاقے کے 2-4 نمائندے ہیں, انہوں نے جو ہے نا درخواست وہ سارے بنا کے ڈی سی آفس لے کے گئے. ڈی سی آفس کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ 3-4 دن جو ہے نا یہ ہم کو اسکلیٹرے دیے ہوئے ڈی سی نے کہ ہم چلاوے یہ ندی کو کھود لے ہوئے. اس کے بعد جو ہے نا وہ جو کام ہوگا بنیادی کام ندی کے, وہ ابھی تک تو نہیں ہوا ہے, لیکن صرف جو مٹی ہٹانے کے لیے, کھودنے کے لیے یہ ندی تقریباً 60 فٹ سے ابھی 20 فٹ پر آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو کھودنے کے لیے جو 3 دن یا 4 دن یا 5 دن ڈی سی نے جو دیا ہوا تھا مشینیں, وہ 1 دن چلا ہے, اور دوسرا دن جو نا 2 مشینیں چلا ہے, وہ بھی بند ہوا ہے. ابھی علاقے والے کبھی بولتے ہیں کل چلائیں گے, کبھی بولتے ہیں پرسوں چلائیں گے, کبھی کیا بولتے ہیں. تو علاقے والے جتنے بھی ادھر کھڑے ہیں, جتنے بھی سارے کھڑے, یہ ہمارے بھائی ہے سارے. میں جو بات کرتا ہوں یہ سارا لوگوں کی میں بات کرتا ہوں, جو لوگوں کے ذہن میں وہ بات میں کرتا ہوں. تو ہمارے بات جو ہے نا یہ ڈی سی صاحب تک جو ہے نا اور آگے جو ہے نا گورنمنٹ تک پہنچے کہ جو بھی امداد ہوگا یا کوئی کام ہوگا
तो वो इलाके वाले से जो है ना इलाके के लिए कर रहे हैं, तो इलाके वाले को मुतमईन करके उस काम पे जो काम हो रहा है। अब हम लोगों को ये पता नहीं कि ये कौन है और क्या करता है क्या नहीं करता है, जो इलाके के नुमाइंदे हैं, ना लोगों से पूछता है और ना लोगों से जो है ना। बस मेरे ये दरख्वास्त है सारे गवर्नमेंट से, हमसे मिले और हम सारे इंशाल्लाह सारे जितने भी बंदे खड़े हुए सबको जो है मैं इकट्ठे कर लूँगा और ये सब यही बोलेगा जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताया आपको वही बात है सबका। तो लाला, ये तो आपने नदी की बात की, ऐसे बहुत सारे घर अभी भी देखने को मिल रहे हैं, हमारे कैमरे ने भी आपको दिखाया होगा कि इस टाइम पानी की वजह से, सैलाबी रेले की वजह से अब उनमें नमी आ गई और वो गिरने वाले हैं। इसके लिए क्या इकदाम किए हैं हुकूमत ने या आप लोग क्या कर रहे हो? जी, हुकूमत ने और काम नहीं किए, बस सिर्फ ये जो मशीनें दिए स्केलेटरे पहले दिन दिए, ये पानी की बात जो पानी का सिलसिला चला गया उसके बाद जो मशीनें आए 2 दिन चला और इस मशीनों के बाद जो है ना और कोई भी इक़दाम नहीं हुआ है ना, जो है ना इसके मकानों के लिए जो है ना अब तक उसका निशान भी जो है ना मिट गया हुआ है। जी नाजरीन, आज का ये रिपोर्ट इस मकसद से बनाई गई ताकि आप लोगों को पता चल सके, आप लोगों तक इस आवाम की आवाज़ पहुंच सके कि इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। इसमें अर्स टीवी के साथ अलहम्द फाउंडेशन मिलकर काम कर रही है और अलहम्द फाउंडेशन चाहती है कि आप अपनी अतियात हम तक पहुंचाएं ताकि हमारे रज़ाकार इन तमाम वो लोग जो सैलाब की जद में आए हैं उनकी मदद कर सके। नीचे की स्लाइड में इस वक्त आप लोग अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल और एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप किसी भी तरीके की इमदाद पहुंचाना चाहते हैं, आप इस एड्रेस के ज़रिए, इस अकाउंट टाइटल के ज़रिए और अकाउंट नंबर के ज़रिए आप अलहम्द फाउंडेशन की मदद कर सकते हैं। और इन तमाम लोगों को जो इस सैलाब की जद में आए हैं, इन तमाम लोगों की आप मदद कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें इस अज़ाब से बचाए और अगली दफ़ा इस तरीके के अज़ाब से दूर रखे। उम्मीद करता हूँ कि आज की रिपोर्ट आपको पसंद आएगी और आप इन तमाम लोगों के लिए कोई ना कोई एहतियात ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।